दोस्तों, गांव में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास ज्यादा पैसा हो यह जरूरी नहीं है, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि 90% जो बिजनेस की शुरुआत करते हैं वो कुछ महीनों में ही फेल हो जाते हैं। डेटा के अनुसार पिछले साल लगभग 1,67,076 नए स्टार्टअप शुरू हुए, लेकिन जितनी तेजी से स्टार्टअप शुरू हुए उतनी ही तेजी से ये फेल भी हो गए। फिर ऐसा क्यों? कि उनके पास ना ही प्लान था और ना ही सही जगह का मतलब है कि एक बिजनेस को वहां शुरू करें जहां उसकी डिमांड हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके गांव में पहले से ही सब्जी की दुकान है और आप भी उसी गांव में सब्जी की दुकान खोलना चाहते हैं, तो आपको या तो थोड़े दामों में सब्जियों को बेचना होगा या फिर कुछ यूनिक करना होगा, नहीं तो आपका भी धंधा बंद हो सकता है। ऐसे कौन से बिजनेस है जिससे अगर हम शुरू करते हैं तो उसमें हम अच्छे पैसे भी कमा पाए और साथ ही उसमें मंदी भी ना आए? तो आइए बारी बारी से एक एक बिजनेस को समझता हूं। नंबर 1, CSC सेंटर। दोस्तों, आप माने या ना माने, लोग CSC सेंटर से बढ़िया पैसा आज के समय में कमा रहे हैं, क्योंकि एक पैन कार्ड बनाने में 107 रुपए का खर्चा आता है और वही पैन कार्ड दुकानदार 200 रुपए या 250 रुपए बनाता है। यही आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड या फिर कोई भी कार्ड या फॉर्म स्कीम हो, इसे आप कुछ मिनटों में ही भरकर अच्छा पैसा अपने गांव से कमा सकते हैं। ऐसे तो बहुत से लोग सेंटर खोलना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें जानकारी ना होने के कारण वे निराश हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा जिस पर टैप करके कुछ मिनटों में ही सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बड़ी आसानी से आप CSC सेंटर गांव में खोल सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में दिल खोलकर पूछिए। नंबर 2, कोल्ड स्टोरेज। दोस्तों, गांव में सब्जियां इतनी ज्यादा उगाई जाती है कि अगर आप उन्हें सही समय पर नहीं बेचते हैं तो या तो फेंकी जाएंगी या फिर सड़ेगी, और इसलिए किसान भाई लोग सड़ने और फेंकने की डर की वजह से उसे बहुत ही कम दामों में बेचकर खाली हो जाते हैं। और इसलिए अगर आप कोल्ड स्टोरेज अपने गांव में खोल देते हैं तो आप ही नहीं बल्कि पूरा गांव आपके यहां सब्जियों को रखेगा या स्टोर करेगा। इसके वजह से आप उनसे बढ़िया पैसा अपने गांव में रहकर कमा सकते हैं। नंबर 3, सैलून शॉप। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप सैलून खोलकर बिना काम किए महीने का 30 से 40 हजार रुपए तक कमा सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? हाँ दोस्तों, हमारे गांव में राहुल नाम का एक लड़का जिसे बाल काटना नहीं आता था, तो उसने क्या किया कि 2 लड़कों को खोजा जिसे बाल काटना आता था। उन लड़कों को दुकान पर रखा और उन लड़कों से बोला कि जितने लोग बाल कटाने आएंगे के नाम और पैसे इस डायरी पर लिखना है, और जब दुकान बंद करने का टाइम आता था तो राहुल अपने दुकान पर जाकर ही हिसाब करता था। दिन की लगभग उसकी एवरेज कमाई 1,500 रुपए हो जाता था, और संडे वाले दिन तो 3,000 रुपए तक का धंधा दोनों लड़के कर लेते थे, और इस तरह से राहुल महीने का 40 से 50 हजार रुपए तक का प्रॉफिट कमा लेता था। तो ये राहुल का छोटा सा आइडिया ने आपके साथ शेयर किया, जिससे कि आप भी अपने गांव में रहकर कुछ इस तरह से पैसे इन्वेस्ट करके बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। कि बाल एक ऐसी चीज है जिसे गरीब और अमीर बिना कटवाए नहीं रह सकते। आप चाहे तो इस तरह से भी अपना दुकान खोलकर गांव में रहते हुए बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। नंबर 4, टोबैको सप्लायर। दोस्तों, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, सिगरेट ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी भी बंद नहीं हो सकती। इंडिया में तो छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक कुछ ना कुछ चबाते या फूंकते रहते हैं, और आप खुद जानते हैं कि कितना ज्यादा डिमांड इन चीजों का है। तो आप या तो अपने गांव मोहल्ले में एक छोटा सा गुटखा शॉप खोल सकते हैं, या फिर आप सप्लायर बनकर इन चीजों को बेच सकते हैं, और इन दोनों ही तरीकों से आप बढ़िया पैसा अपने गांव में रहते हुए कमा सकते हैं। अगर आप इस तरह का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो लाइसेंस के बारे में एक बात जरूर चेक कर लीजिएगा, नहीं तो आपको आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकता है। नंबर 5, कोचिंग सेंटर। दोस्तों, कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और सुविधा दिलवाने में जी जान लगा देता है, और इसलिए आपने देखा होगा शहरों में बहुत से कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं और बढ़िया पैसा भी कमा रहे हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट गांव में कोचिंग सेंटर ना होने के कारण शहर में ही रूम लेकर रहने लगते हैं। लेकिन वहीं अगर हम गांव में कोचिंग सेंटर खोल दें जिसमें हर एक चीज सिखाया जाए, खेल कूद हो, शिक्षा के बारे में वो कंप्यूटर क्लास हो, तो सोचिए आप कितना बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि आप चाहें तो खुद पढ़ा सकते हैं, या फिर गांव में बहुत से पढ़े लिखे लोग होते हैं तो उन्हें भी आप सैलरी पर रख सकते हैं। अगर आपके पास एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा है तो आप इस तरह कोचिंग सेंटर अपने गांव मोहल्ले में खोल सकते हैं, और आने वाले समय में आप बढ़िया पैसा अपने गांव में रहकर कमा सकते हैं।
नंबर 6 मोबाइल रिपेयर सेंटर। दोस्तों, न्यूज 18 रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल चलाने वाले लोगों की संख्या 100 करोड़ से ज्यादा है और इसलिए हर दिन आपको मोबाइल रिपेयर सेंटर की दुकान पर ग्राहक देखने को मिलते हैं। कि मोबाइल एक ऐसी चीज है कि अगर उसमें कुछ भी खराबी आ जाए तो लोगों की नींद और चैन दोनों उड़ जाती है। इसलिए अगर आप किसी अच्छे जगह से मोबाइल रिपेयर कोर्स कर लेते हैं या फिर आप YouTube से सीख लेते हैं तो आप अपने मोहल्लों में रिचार्ज करना, मोबाइल रिपेयर करना, पैसे चेक करना, ऐसी सुविधा देकर उनसे बढ़िया पैसा आप कमा सकते हैं। कि छोटी मोटी परेशानी के लिए लोग सर्विस सेंटर नहीं जाते हैं, डायरेक्ट मोबाइल सेंटर पर जाते हैं और अपने मोबाइल को ठीक कराकर चले आते हैं। तो इस तरह से भी गांव में रहते हुए बढ़िया पैसा आप कमा सकते हैं। नंबर 7 सब्जी की दुकान। दोस्तों, सब्जी की दुकान एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप 500 रुपए लगाकर सब्जी की दुकान खोल सकते हैं और प्रतिदिन 1000 रुपए तक कमा सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो है लोकेशन, जगह। क्योंकि अगर आप मार्केट में सब्जी बेचते हैं तो आप उतना पैसा नहीं कमा पाएंगे जितना आप गांव में या फिर मार्केट से थोड़ा हटकर बेचेंगे तो कमा लेंगे। इसलिए ये बिजनेस आप अपने गांव में करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही बिजनेस आइडिया के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।